हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं आप लोगों को अजंता पाठ के बारे में बताने आई हूँ। ये पाठ भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अजंता पाठ। सबसे पहले जानेंगे कि इस पाठ के कौन हैं। प्रस्तुत पाठ जो अजंता है उसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। इनका जन्म 1910 ईस्वी में और मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारीपुर ग्राम में सन 1910 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। बाद में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं देखते हैं। चीन आदि देशों का कई बार भ्रमण भी इन्होंने किया। अब इनकी रचनाएं जो हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे आदि। भाषा, इनकी भाषा दो रूपों में देखने को मिलती है। एक संस्कृतनिष्ठ शुद्ध साहित्यिक भाषा और दूसरी तद्भव शब्दों से युक्त मृदु सरस एवं सरल भाषा। विषय एवं प्रसंगों के अनुसार विभिन्न शैलियों का भी प्रयोग किया है। आइए अब इनके जानते हैं जो अजंता नामक लिखा है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को अजंता पाठ के महत्वपूर्ण अंश जो हैं उनको समझाकर उनकी व्याख्या बताऊंगी तथा उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक आप उनको देखें। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही हैं, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई हैं। अब ये पैराग्राफ जो बच्चों आप लोग देख रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ और इससे संबंधित प्रश्न भी बता रही हूँ कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो पैराग्राफ आपके प्रश्न पत्र में दिया जाएगा उसके बारे में होगा कि इस प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में पाठ का नाम लिखना होगा और लेखक का नाम बताना होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो होगा वो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। और एक क्वेश्चन और होता है, अब इसमें से कुछ भी बन सकता है इसी पैराग्राफ से, कि व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या काम किए, या लेखक की दृष्टि में अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं, लेखक क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु सबको निकल जाती है, अर्थात किसी को पता नहीं है कि उसके जीवन का अंत कब होगा। मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वो है कृति, रचना। मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक स्थायी रहे। जब तक वो रचना विद्यमान रहेगी, मनुष्य का नाम अजर और अमर रहेगा। इसीलिए अपनी बातों को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति ने पत्थरों को चट्टानों पर संदेश खुदवाए, ऊंचे चिकने पत्थरों को खंभे बनवाए, तांबे पीतल के पन्नों पर लेख लिखवाए तथा पर्वतों पर गुफा मंदिर बनवाए। लेखक की दृष्टि से अजंता की गुफाओं के निर्माण का उद्देश्य ये है कि सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद आने वाली पीढ़ियां भी अपने पूर्वजों की विशेषताओं और अपने देश के इतिहास से परिचित हो सकें।
अपनी बातों को अपनी पीढ़ियों तक विभिन्न माध्यम के द्वारा पहुंचा सकें। आज हमारे लिए धरोहर का स्थान रखती हैं, जो पूर्वजों की परंपरा से आई हमारी संपत्ति है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। आज से कोई 2,25,000 साल पहले ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। चीन की तुन, हुआंग और लंका के सिमीरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे, और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल कर किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। बाघ और सित्तन बसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, और ये काफ़ी ध्यान से देखिए। परीक्षा के संबंध में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है। और उसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए। जैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी महाथिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निगौड़े पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। अब मैं इसकी व्याख्या बताने जा रही हूँ कि कैसे प्रश्नोत्तरों को करना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। सबसे पहले इसका संदर्भ देना होगा, गद्यांश का, लेखक का नाम लिखना होगा। दूसरे प्रश्न में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। आइए देखते हैं कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य की वर्षा कर दी। चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम से पीड़ा और करुणा की भावनाओं को व्यक्त करने वाले सजीव चित्र अंकित कर दिए। लेखक आगे बता रहे हैं कि शिल्पकारों ने अपनी छेनी की चोटों से पत्थरों को काटकर और उभार कर सजीव मूर्तियां बना दी, और जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति भी उस कलात्मक सौंदर्य को देखकर आनंद से नृत्य करने लगी है। बम्बई प्रदेश, जो एक महाराष्ट्र प्रदेश में मुंबई नाम का एक महानगर है, बम्बई में और हैदराबाद के मध्य में विंध्याचल के पूर्व पश्चिम की ओर जाती हुई पर्वत श्रेणियों के नीचे से पर्वतों की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर चली गई है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम सह्याद्री है। इसी पर्वत श्रृंखला को लेखक ने पहाड़ी जंजीर कहा है। इसी पर अजंता के गुफा मंदिर बनाए गए हैं। इस प्रकार से इस गद्य खंड का जो व्याख्या होगी और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अब ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दोनों गद्यांश काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इनको भली भांति देखकर याद कर सकते हैं, इनके प्रश्नोत्तरों को हल कर सकते हैं।
आगे मैं इसी प्रकार से इसके जो 1-2 गद्यांश होंगे वो लेकर फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, चैनल को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं वीडियो